BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। देश की दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस लगातार अपने जनाधार बढ़ाने में जुटी है और लगातार कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन कर रही है। और उसी के सिलसिले में आज बिहार के सिवान जिले में भी एक कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद पहुंच रहे हैं। और अखिलेश प्रसाद अब से कुछ देर में सिवान पहुंचेंगे, जहां पे वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कल ही बीजेपी का भी कार्यक्रम भव्य तरीके से सिवान में हुआ था और आज कांग्रेस की भी कार्यक्रम भव्य तरीके से की जा रही है। और आप देख सकते हैं, इधर देखिए किस तरह से उनके जो समर्थक हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार लगे हुए हैं। और सिवान के बड़का गांव में मौजूद है, जहां पे कार्यकर्ता रुके हुए हैं और यहीं पे उनका स्वागत किया जाएगा अखिलेश प्रसाद का। और फिर यहाँ से स्वागत करने के बाद उनको सिवान के टाउन हॉल लेकर जाया जाएगा और टाउन हॉल में जहाँ पे वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हमारे साथ रिजवान साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे। रिजवान अहमद जी, क्या कुछ कहेंगे? अखिलेश प्रसाद जी आ रहे हैं, कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी का आज आगमन हो रहा है सिवान में। सिवान मौलाना मजलक साहब की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है और शहीद उमाकांत बाबू की धरती है। इस धरती पर उनका वालहाना इस्तकबाल करने के लिए पूरे कांग्रेस जन पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ हैं। और आज का ये कार्यकर्ता सम्मेलन सम्मान समारोह ऐतिहासिक होने जा रहा है। पूरे ज़िले से, गांव-गांव से, प्रखंड से कांग्रेस जन सिवान आ चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ बड़का गांव में अपने नेता आदरणीय श्री अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार प्रदेश विधायक दल के कांग्रेस के नेता, बड़े भाई JNU के पूर्व नेता आदरणीय जनाब शकील अहमद खान साहब का इस्तकबाल के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और आज पहली बार विधायक दल के नेता चुनने के बाद पहली बार सिवान उनका आगमन हो रहा है, शकील अहमद खान साहब का। तो निश्चित तौर से सिवान की सरजमीन पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और आज ये एक तरह से 2024 का टेलर है, 2024 की तरफ इशारा है कि देश परिवर्तन की तरफ जा रहा है। अच्छा रिजवान जी, आपने 2024 की तरफ ये इशारा है, लेकिन कांग्रेस जब इस तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन या फिर कोई भी सम्मेलन कर रही है और जब इंडिया उन्होंने बना लिया है, कांग्रेस ने इंडिया बना लिया, अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तो बीजेपी लगातार ये हमला कर रही है। और उनका कहना है बीजेपी वालों का कि सारे भ्रष्टाचारी एक जगह आ गए हैं। बीजेपी का तो हाल वही है, खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात है। आज पूरा देश एकजुट हो गया है बीजेपी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो बेरोजगारी आज पूरे देश में है, महंगाई पूरे देश में है, तो सब लोग इससे त्रस्त हो चुके हैं, सब लोग इससे बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। तो देश की जनता परेशान होकर के अपना विकल्प इंडिया को चुनी है। और निश्चित तौर से 2024 में इंडिया भरपूर समर्थन के साथ सत्ता में आ रही है। कहना ये है कि आज हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह साहब जो सुबह सांसद आ रहे हैं, उनके सम्मान में हम सभी कांग्रेस जन और यहाँ सिवान की आवाम देख रहे हैं, सड़कों पे है, उनका भव्य हम लोग स्वागत करने जा रहे हैं। और एक तरीके से ये एक लोकेशन है, एक तरीके से ये आने वाले दिनों के लिए हम बताने जा रहे हैं कि 2024 का चुनाव जो है वो जो बीजेपी कर रही है, उस खेल को जनता समझ रही है और उसको हम लोग करारा जवाब देंगे, बहुत ढंग से जवाब देंगे। तो ये भी कहेंगे सभी भ्रष्टाचारी एक जगह आ गए हैं, भ्रष्टाचार करने। भ्रष्टाचारी तो उनके अंदर है, जो कल तक भ्रष्टाचारी रह रहा है, आज जब उनके यहाँ जा रहा है तो बिल्कुल दूध का धुला हो जा रहा है। जिस वो कह रहे थे कल तक अजीत पवार जो अभी गए हैं, उनके बारे में कि भ्रष्टाचारी है, ये है, सबको सबक सिखाएंगे, और आज जब चले गए तो वो दूध के धुले हो गए। सारे भ्रष्टाचारियों का वो बीजेपी जो है वो एक पुलिंदा है। जितने भ्रष्टाचारी हैं अगर चले जाएंगे उसमें तो उनका भ्रष्टाचार सब धुल जाएगा, और जो उनके में पार्टी में नहीं हो सब भ्रष्टाचारी हैं। अच्छा ये बताइए, बीजेपी के साथ आज भी 38 दलों का गठबंधन है, ऐसे में कांग्रेस टिकेगी क्या उसके सामने?
दुल्हा जान प्राण का उत्सव है, उसमें दम नहीं है। हमारे साथ जो भी है वो तेजी से खड़ा है और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। भाजपा मुक्त, कांग्रेस मुक्त भारत बनकर रहेगा। जो हम कहते हैं वही होगा। हम इसमें कह चुके हैं। अवधेश सिंह से मेरा नाम है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हम महासचिव हैं। हम जीत कर रहेंगे, जीत कर रहेंगे। भ्रष्टाचार का एक खुला उदाहरण अगर आप देखें, आप मणिपुर को, जो 78 दिनों से ज़ायद हो गए आग में जल रहा है, झुलस रहा, और देश का ये यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिसके आंखों में लज्जा तक भी नहीं है। 125 करोड़ की जनता लज्जित है, शर्मिंदगी महसूस कर रही है। ये प्रधानमंत्री का काम है? प्रधानमंत्री काम एक्शन करने का है। प्रधानमंत्री का काम लॉ एंड ऑर्डर को फौरन ठीक करने का है। और ये कहते हैं, एक तरह से मैं एक बहुत बात अजीब कहने जा रहा हूँ, शायद किसी को अच्छा भी ना लगे। ये कहते हैं कि मुसलमान माओ बहनों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये कानून ला रहे हैं, वो कानून ला रहे हैं। जो अपनी महिलाओं की, जो अपनी पतली को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता है, वो देश की महिलाओं को क्या तहफ़्फ़ुज़ देगा? यही मैं कहना चाहता हूं कि पहले देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो पहले यहाँ के अंदर जो महिलाएं हैं, जो देश की सम्मानित महिलाएं हैं, वो चाहे जो कहते हैं कि एक तरफ सबका साथ सबका विकास, और किसी महिला के साथ इस तरीके से अभद्र व्यवहार होता है, चिरहरण होता है, और उस पर वो खामोश रहते हैं और सिर्फ ज़बान से कह देने से काम चल जाएगा। ज़बानी दवा से कुछ नहीं होता है। आने वाले दिनों में खूब जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। इसी वजह से ये लोग घबराए हुए हैं। और एनडीए और इंडिया के ऊपर इनका, इंडिया वो लफ्ज़ है जो भारत के संवैधानिक लफ्ज़ है, जो दस्तूर के यहाँ जो संविधान है उसमें इंडिया लफ्ज़ है। बीजेपी ये भी तो कह रही है कि इंडिया का इस्तेमाल अब राजनीतिक रूप से नहीं होना चाहिए। वो राजनीतिक रूप से तो खुद इस्तेमाल किए हैं। आप देखिएगा कोई कई एक क्लिप मिलेगा जिसमें वोट फॉर सिर्फ इंडिया खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और आज जब हमारा इंडिया गठबंधन हो गया तो गड़बड़ हो गया। ये तो अजीब बात है। जहाँ एक तरफ बीजेपी ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ मणिपुर जैसे घटना पे भी बीजेपी कुछ नहीं कर पाती है। मणिपुर की जो घटना है, उस घटना के लिए पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का सर झुक गया है, पूरी दुनिया में भाई साहब। और ये अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बहुत ये हैं, तो आज दुनिया को दिखाने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। आज दुनिया देख रही है। मणिपुर की घटना इतना निंदनीय घटना है कि उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। नैतिकता के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये जो नौटंकी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी है, इसमें कोई दम नहीं है। अगर दम होता तो आज आपने सब कुछ देखा, मणिपुर की घटना औरतों के साथ कैसे किया जा रहा है। ये हमको नहीं लगता है कि इस देश में अभी दुनिया में इस तरह से भी कहीं घटना हुई है। उस घटना को देखने के बाद कोई ऐसा हिंदुस्तानी नहीं है जिसको इसके लिए शर्मिंदगी नहीं हुई हो। लेकिन वो कैसे प्रधानमंत्री हैं, कैसे कॉन्शियस इंसान हैं, कैसे हैं कि अभी तक उनको उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है कि हिंदुस्तान के एक अंग है मणिपुर, और मणिपुर जल रहा है। उसके बाद से औरतों को सरेआम इज्जत लूटी जा रही है, वहाँ सरेआम रोड पे खुलेआम, जो ये मानवता और इंसानियत इजाज़त नहीं देता है, या कोई धर्म भी इजाज़त नहीं देता है, दुनिया का कोई ऐसा धर्म। चलिए, तो बिल्कुल जैसा देख सकते हैं किस तरह से रिजवान अहमद में नाराजगी है कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें नरेंद्र मोदी, मणिपुर जैसे घटना पे बिल्कुल खामोश रहते हैं। अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ एक बार उन्होंने जिक्र किया है, बाकी अभी तक किसी पे किसी तरह की कार्रवाई की बात नहीं हुई है। क्या कुछ कहेंगे? पिछले 2019 की अगर बात करें और 2024 की बात करें तो कई सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इस समय कांग्रेस के साथ आ गए हैं। इससे कितना फायदा मिलने जा रहा है कांग्रेस को? देखिए, सबसे पहले तो हमारा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शकील अहमद खान साहब और हमारा विधायक दल के नेता जनाब शकील अहमद खान साहब और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी आ रहे हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती और मौलाना मयूहल साहब की धरती पर हम लोग अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अब रह गई कि बहुत सारे 2019 के चुनाव अलग थी और 2024 के चुनाव सीधे अलग हो गई है। जिस तरह वह माहौल था, जनता को ठग रहे थे, जनता को लॉलीपॉप देकर रिपीट कर गए, अब वैसा बात नहीं है। पूरी एक एक जनता, एक एक देश के नौजवान किसान सब जान चुके हैं उनके दोहरी नीति को और उनके जुमलेबाजी को। अब जो भी संविधान पर चलने वाली पार्टी है, जो ही न्यायिक पार्टी है, जो ही देश का एकता और अखंडता कर पार्टी है, वो
कर उसको तो हम लोग बेदखल कर देंगे। 2024 में हमारे राहुल के नेतृत्व में पूरा देश आज एक साथ चलेगा। आज पूरा भारत एक हो गया है। जब हमारा आदरणीय राहुल जी इससे पदयात्रा थे तो आप देखे होंगे कि जिस तरह से जन आक्रोश एनडीए और भारत का समर्थन, तो लोग पूछा करते थे कि क्या का रंग क्या कि उनके के बाद हुआ पर जनता ने बताया है। दूसरा चुनाव हुआ जिताकर जनता ये देश में संदेश दे चुकी है न फैलाने वाले खुलने जा रही है। और इसी का कि सीवान जिला कितना उत्सव है, नौजवानों में कितना उत्सव रहा है जब हमारा आदरणीय अखिलेश अध्यक्ष जी उनका किसान आज लेकर और से मौलाना मौजूद धरती से यह संदेश काम करेंगे हम लोग को उखाड़ और अखंडता और संविधान को बचाने का काम करेंगे। चलिए, तो एनडीए को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं और इंडिया को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। अब से कुछ देर में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी आएंगे और उन्हीं का स्वागत करने के लिए लोग यहाँ पे खड़े हैं। उसके बाद सीवान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहते हैं ये भी हम आपको दिखाने का काम करेंगे। तब तक बने रहिए न्यूज इंडिया तक सारा। बिजली एवं दिनाई का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा है बेहतरीन इलाज। तिल, मासा, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, डर्मा रोलर और पीआरपी भी होता है। चेहरे की गड्ढों को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आइए आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन। पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास सिवान।